जैसे धाम के मुझे दर्शन हो, जिससे जीवन कृतार्थ हो जाए भैया। हाँ, बुआ बुआ बुआ। हाँ, अब अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज अयोध्या जैसे धाम के दर्शन होंगे, महाराज दशरथ जी के दर्शन होंगे। रत्ता में चलना है, रत्ता के लिए कुछ पीड़ा उड़ा बनवा लिया जाए। हाँ, रत्ता में कर ले आवा करेंगे। हाँ, कि कोई नदी नाला मिलेगा तो पानी पी लेंगे 2 लोटिया, छाती जुड़ा जाएगी। नहीं भैया, चलते चलते तो आटा झुरा जाता है। हाँ, गर्मी का सीजन है तो आटा झुरा जाएगा, रत्ता में होरा भूज के चबा लेंगे। हाँ, बड़ा बुरा सपना, बड़ा बुरा सपना रे, बड़ा बुरा सपना, साईं तोरे जग का बड़ा रे बुरा सपना। साईं तोरे जग का, साईं तोरे जग का बड़े सपना। और भाई ध्यान दें, जिला सहकारी बैंक हुसैनगंज KKCC लोन, पशुपालन लोन, ट्रैक्टर लोन, मछली। महाराज बहुत चलना पड़ेगा, किराया ले लो। अक्का में, अक्का में बैठ के जाना, अक्का में। बड़ा बुरा सपना, बड़ा बुरा सपना। और भाई ध्यान दें, रमेश चंद्र जी श्रीवास्तव मदर टेरेसा स्कूल के पास, उनके द्वारा 10 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। भाई दूध को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। पढ़ाई करे, रात दिन पढ़ाई करे। हाँ, पंडित पंडिताई करे, रात दिन पढ़ाई करे, और उनका ज्ञान दे, और उनका ज्ञान दे। अब भैया भूला फिरे अपने नौवा नौवाई करे, नौवा नौवाई करे, रात दिन घोटाई करे। नौवा नौवाई करे, रात दिन घोटाई करे, और इनका घोट दे भैया मोरे। और उनका घोट दे रखा है फिर अपना। वो केवट क्योटाई करे, केवट क्योटाई करे, रात दिन खेवाई करे, और उनका पार करे, और उनका पार करे, और उनका पार करे। अपना और जी हाँ, ध्यान दें, आप लोग सुंदर अभिनय देख रहे हैं, प्रभावित हुए हमारे श्री मुन्ना भैया जी पिकअप वाले, उनकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।
औरन का पार करे डूबा जाए अपना, ये संसार का नियम है। क्योंकि सपने होई भिखार, सपने में भिखारी राजा हो जाता है और भिखारी रंग हो जाता है। तो ये सपने की बात है तिवारी जी। अब मुझे महाराज ने आदेश दिया है कि मैं अयोध्या जाऊं और अयोध्या धाम पहुंचूं। महाराज के पास ये पत्र लेकर के जाना है, मैं पत्र लेकर के अयोध्या चलूं। लेकिन हमें तो अयोध्या पता ही नहीं है, कहाँ है, किस ओर है, दाएं है कि बाएं है, आगे है कि पीछे है, ऊपर है कि नीचे है। सबसे पूछूंगा, पूछ के चलूंगा। बता दे कोई, ये बता दे कोई अवध नगरी की जगह, अवध नगरी की जगह, अवध नगरी की जगह, बता दे कोई अवध नगरी की जगह। और बता दे कोई अवध नगर की डगरिया प्रभावित है ऐतिहासिक फूल डोल मेला पुरानी बाजार हुसैनगंज 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रामलीला 2 दिवसीय नौटंकी 15 अप्रैल 16 को। तो उनकी ओर से ये 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अवध नगर की डगरिया, अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया। भैया जहियत सुगम, जहियत सुगम, अरे जहियत सुगम होए वहाँ पारब, जहियत सुगम, जहियत सुगम, जहियत सुगम, जहियत सुगम वहाँ पारब। अपनी अपनी उठाते अंगुलियां बता आप हैं श्री चलत 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 मोरा पाँव दुखने लगे, चलत 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 मोरा चलत चलत मेरा पाँव दुखने लगे, चलत चलत मोरा सोहत नहीं है ये डगरिया। अब ये जगह अच्छी नहीं लगती, कब से चल रहा हूँ। जब व्यक्ति अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञ रास्ते में चलता है तो रास्ता भारी लगता है। चलत चलत मेरा पाँव दुखने लगे, चलत 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 पहुँचे दूसरा मथुरा पावन। चलत चलत चलत
जरा पाँव दुखन लगे, सोयत नहीं आए डगरिया। अब ये डगर अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ लगता है अयोध्या के में नजदीक आ गया। हो पहुँचे दूत अरे मैंने सुना है कि अयोध्या में सरजू मैया है, जैसे डलमाऊ में गंगा मैया, हाँ गंगा मैया, हाँ दिवलान में जमुना मैया, और ये अयोध्या में सरजू मैया। इन मैया का बड़ा स्थान है। ये मैया अपने लाल को पवित्र कर देती है ना। तो मैं सरजू मैया बह रही है खलखला के, अरे बड़ा तेज बहाव है। हाँ एक गुड़की लगा लूं। बहुत सुंदर। देखिए भैया दूत जी इस समय माँ सरयू के किनारे पहुंच चुके हैं। प्रभावित हुए हमारे सम्मान्य श्री दिलीप भैया जी ठेकेदार जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं दूत के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं 20 में न होगा, रास्ता लंबा है, किराया ज्यादा लगना है। 50 रुपया पूरा 50। आपन हो तो बाह खातियो चलैया तुम्हें जय हो सरजू भैया। बहु कछुआ घुसे हो सरजू भैया में कछुआ बहु। हाँ देखिए हमारे सम्मानीय श्री दिलीप भैया की ओर से डरे से 50 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। डरे से घटका ही यहाँ है। एक गुड़की मार के चीटी की आऊंगा। आए हाँ मना हैलूंगा नहीं, कछुआ खा लेगा। यह हो दुख हरनी सुख करनी, हरनी करनी तेरे मात जो मैं तेरे मात दुख हरनी सुख करनी, दुख हरनी सुख करनी तेरे मात सरजू मैया, तेरे मात सरजू। जय हो मैया। वाह यही टांग खलखलात रहा। और आप हैं श्री यादव कंडक्टर, आपकी ओर से 20 रुपए। और हमारे मंत्री जी श्री ब्रजलाल भैया जी लाल अंगोछा वाले, आपकी ओर से भी 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्री बबलू विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से भी 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के महलों का फाटक यहीं से दिखाई पड़ रहा है, दगर दगर हो रहा है, लाउडिस फटीचर इधर फरफरा रहा है। क्या सजावट है, क्या चीको लाइट है। वाह वाह, राजाओं महाराजाओं का दरबार है। हमारे सम्माननीय गुप्ता जी कोषाध्यक्ष महोदय जी, आपकी ओर से भी 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे श्री महेंद्र गुप्ता जी रामलीला समिति के प्रबंधक जी हैं, आपकी ओर से भी 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जय श्री राम। अरे भैया 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 जय किशोरी जी की। अरे भैया आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं मिथिला से आया हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ, मिथिला का दूत हूँ मैं, ये मिथिला का दूत हूँ मैं, मिथिलेश ने भाई ध्यान दें, जिला सहकारी बैंक हुसैनगंज केकेसीसी लोन, पशुपालन लोन, ट्रैक्टर लोन, मछली पालन लोन। संपर्क करें शाखा हुसैनगंज, कैशियर संजय मौर्य। उनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। मिथिला का दूत हूँ मैं, मिथिलेश ने पठाया मैं। और महाराज सीता का है स्वयंवर। महाराज हमारे यहाँ जानकी का स्वयंवर है, सीता का है स्वयंवर।
मिथिला का रहने वाला हूँ। महाराज जनक जी का जिस प्रकार से आप दशरथ जी के सेवक है, हाँ। उसी प्रकार से आप सेवक है और मैं दूत हूँ, है ना भैया, हम लोगों की श्रेणी एक ही है। आपका स्वभाव देखकर हमें आभास हो रहा है कि आप जनकपुर से आए हैं, वाह, वाह। क्योंकि वहाँ के लोगों के विषय में हमने सुना है, पुर नर नारी सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। अभी हमने आपके ज्ञान को क्या कहा? और हमारे सुनील ड्राइवर साहब की ओर से 20 दरबार अंतर्गत आने के लिए जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। जाओ, उन्हें ससम्मान के सहित राज दरबार अंतर्गत ले वाला हो। जैसी आज्ञा महाराज। भैया, महाराज का आदेश हो गया। हो गया। हाँ। इतना जल्दी आदेश, बहुत जल्दी आदेश दे दिया। पहला नंबर मेरा ही था। हाँ। चलो भैया, आइए आइए दरबार में पर। ओ करी प्रणाम तीन पाके। महाराज की जय हो। महाराज सर्वप्रथम आप इस दूत का प्रणाम स्वीकार करें, तत्पश्चात हमारे महाराज विदेह राज का प्रणाम स्वीकार करें। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, महाराज जनक जी का दूत हूँ। और महाराज ये पत्र जो देख रहे हैं आप, ये आपके लिए महाराज जनक जी ने भेजा है। हो मुदित मही पयाप उठे लीने, बारी विलोचन बाचत पाते, पुलक गात आई भरी छाती, पुन धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। महाराज विदेरा जी ने इस पत्र पर बड़ा ही सुखद समाचार अंकित किया है। महाराज विदेरा जी के द्वारा लिखा गया, श्री गणेशाय नमः। कुशलोपरांत महाराज श्री दशरथ जी को मालूम हो कि आपके ज्येष्ठ श्री राम जी के द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति की जा चुकी है। मेरा प्रण था जैसे वीर के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया जाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न करूंगा। आपके ज्येष्ठ श्री राम जी के द्वारा अजगों को 2 खंडों में विभाजित करके मेरे प्रण की पूर्ति तो की जा चुकी है, लेकिन कुल रीत और वेद रीत के अनुसार अभी विवाह संस्कार शेष है। उसे पूर्ण करने के लिए अविलंब ही बारात सजाकर मिथिला अंतर्गत पधारने की कृपा करें। आपका प्रतीक्षाकारी शीरध्वज धन्य है। महाराज, ये बड़ा ही सुखद समाचार प्राप्त हुआ। सभी दरबारी इस समाचार को सुन करके हर्षित हुए। हर्षी सभा बात सुन साची, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। आओ भैया, मेरे पास आओ। नहीं नहीं नहीं, संकुचित मत हो। महाराज, सेवक का स्थान स्वामी के चरणों में ही होता है। आप हमारे राजा हैं महाराज, मैं यही शोभा देता हूँ। और महाराज कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा? हाँ, देखिए, नेत्र प्रतिदिन बड़े अच्छे अच्छे अभिनेता आप लोगों के यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे संचालक श्री ललित कुमार मिश्र जी के द्वारा बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आप लोगों के यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं। आप लोग महाराज दशरथ जी के अभिनय में देख रहे हैं। पूर्व समय में कई वर्षों तक इन्होंने इस मंच में सेवा की है, लेकिन विगत वर्षों में कुछ दिन नहीं आ पाए, पर पुनः इनका आगमन हुआ है। हमारे श्री कामता प्रसाद जी एडवोकेट बबेरू, तो सुंदर अभिनय महाराज दशरथ जी का भी देखेंगे और दूत का भी आप लोग देखेंगे। भैया महाराज, इस पत्र के माध्यम से सारे समाचार मालूम हुए, लेकिन वर्तमान में तुम्हारा निवास मिथिला में है और हमारे दोनों राजकुमार भी मिथिला में हैं। क्यों नहीं महाराज? तो तुम्हारी अमृतमयी वाणी के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। संकोच का परित्याग कर कहो भैया। महाराज, भैया कहा
भैया कहू कुशल गौबारे भैया कहू ध्यान दे। क्या तुमने दोनों नेताओं से देखा है? अगर देखा है तो उनकी कुशलता कहो, क्योंकि भैया जाते न ते मोया ध्यान दें, जिला सहकारी बैंक हुसैनगंज KKCC लोन क्योंकि भैया जब से महामने श्री विश्वामी जी यज्ञ रक्षा हितार्थ दोनों कुमारों को हमारे यहाँ से याचना करके लिवाले गए, तब से सच्ची खबर इस पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। लेकिन कहो भैया, महाराज विदेरा जी ने उन दोनों कुमारों को किस प्रकार से पहचाना? उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है? कहो कहो भैया, संकोच का परित्याग कर कह डालो। ओ सुन प्रिय वचन दूत मुस्कान। धन्य महाराज। और आप हैं श्री मुन्ना भैया जी पिकअप वाले, आपकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय में सप्रेम भेंट है। साधुवाद। धन्य धन्य महाराज। जो मैंने सुना था कभी कानों से, वो आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कितना बड़भागी हूँ महाराज, मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ महाराज। और कितनी सरलता से आप अपने कुमारों को पूछते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आज मुझसे महाराज पूछ रहे हैं। महाराज सुनहु महीपत मुकुट मणि तुम समधन्य न को। हे मुकुट मणि राजा, आपके समान भाग्यशाली कोई राजा नहीं हुआ महाराज। राम लखन जिनके तले, महाराज राम और लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हो, उससे बड़ा भाग्यमानी भाग्यशाली कौन राजा हो सकता है महाराज। और रह गई बात पुत्रों की, महाराज पुत्र तो पूछन योग्य न तले तुम्हारे, वो पूछने की योग्य नहीं है महाराज। वो तो आपके कुल के भूषण है महाराज। राम लखन दो बंधु पर रूप शील गुण धाम। हे महाराज, वो राम और लखन जो रूप के सुंदरता के महाराज स्वयं खान है, उनको पूछने की आवश्यकता। अरे महाराज, जिस समय मिथिला में वो पहुंचे थे, हमारी समस्त मिथिला महाराज, अरे पुरुषों की तो बात छोड़ो, जो माताएं हैं मिथिला की झरोखों से आपके पुत्रों को देख रही थी महाराज। और सी स्वयंवर। आप हैं श्री शिवांशु शुक्ला जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी और दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सी स्वयंवर भूप अनेका, महाराज सीता जी का स्वयंवर था। अनेकों भूप, एक भूप नहीं, अनेकों भूप पधारे थे। क्यों नहीं? लेकिन कुमारों में राम और लक्ष्मण ही थे महाराज। और वो कहाँ तक महाराज, रावण बाण महाभट भारे,
देख सरासन गवई सिधारे, रावण और बाणासुर जैसे वहां पर योद्धा पधारे थे। लेकिन महाराज, हाँ जितने राजा थे हमारी महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए हाँ। धनुष को उठाना चाहते थे, चढ़ाना चाहते थे। तामान बेकूफों प्रकार के राजा थे ना। हाँ, यानी तोड़ना चाहते थे। हाँ, जिन्होंने कहीं कोरा हुआ न तोड़ा होगा वो धनुष तोड़ना चाहते थे। वाह। हाँ, आप हैं श्री मुन्ना गुप्ता जी, पिकअप वाले। आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं क्रमशः महाराज दशरथ जी और दूत के लिए प्रदान है। धन्यवाद। भाई ध्यान दें, जिला सहकारी बैंक हुसैनगंज KKCC लोन, पशुपालन लोन, ट्रैक्टर लोन, मछली पालन लोन। संपर्क करें शाखा हुसैनगंज, कैशियर संजय मौर्य जी। उनके द्वारा 501 पुष्प मुद्राओं से पुनः समिति का सहयोग और 20 पुष्प मुद्राएं दूध के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। महाराज तिल भर भूम न सक्यो छोड़ो, कोई भी राजा उस धनुष को, भोलेनाथ के आयुध को कोई भी नहीं उठा पाया। महाराज की प्रतिज्ञा कोई नहीं पूर्ण कर पाया। महाराज को हमारी बड़ी गिलान हुई जब महाराज ने कहा यहाँ पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रह गया। आपके जो छोटे कुमार थे, हाँ, उन्होंने महाराज को बहुत डांटा। ऐसा क्या? हाँ, वो कहने लगे अरे इसको उठाना चढ़ाना दूर रहा। हाँ, काचे घट चिमटानो फोड़ी, ऐसा इसको फोड़ डालूंगा जैसे कांचे का घड़ा फोड़ा जाता है। फिर क्या हुआ? राम जी ने महाराज ऐसी दृष्टि से देखा कि लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। मामुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया। राम जी ने क्षण मात्र में धनुष का खंडन कर दिया। महाराज ते क्षण मध्य राम धन तोड़ा, ले चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ न लका। इतना जल्दी राम जी ने धनुष को तोड़ा कि कोई जान ही न पाया कि राम जी ने कब तोड़ दिया। लेकिन तोड़ तो दिया, लेकिन उसी समय स्वामी परशुराम जी आ गए। क्या भार्गव परशुराम जी का आगमन हुआ? बड़ा भर्रो मचा दिया उन्होंने। ऐसा क्या? हाँ, कह रहे थे बेग दिखाओ, बेग दिखाओ। महाराज मैंने 10-12 बेगे दिखाया। अरे वो बेग नहीं है, यानी शीघ्र, अविलंब, जल्दी। हाँ, बेग माने जल्दी है। मैं समझ नहीं पाया ना। अच्छा, क्योंकि भयभीत हो गया था। मैं ही नहीं, जितने राजा थे सब भय कांप रहे थे। उनमें तुम भी थे? महाराज में राजा तो नहीं था, लेकिन सेवक कोटि का व्यक्ति अब कितना जीव होता है। अरे महाराज बिल्कुल मिर्गी आने लगी मुझको। इतना भयभीत? कोई राजा पैरा की खराही में, कोई प्रकाश टायर की गोमती में, कोई पूती के होटल में, अब मैं तो खटोली के नीचे घुसा था। वाह, क्या करूं महाराज भाई। लेकिन परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः ये हुआ, जब उन्होंने राम जी को देखा, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। जाना राम प्रभाव था, राम जी का प्रभाव कुछ ऐसा था। हाँ, कि उन्हें राम जी को देखा, तो राम जी को धनुष अपना दे दिया और राम जी ने धनुष लिया। अब वो परशुराम जी मिश्री मुनक्का खा के चले गए जंगल। अच्छा, हाँ, डिब्बो नहीं लिए थे, जंगल चले गए ट्यूबवेल की तरफ। महाराज रघुपति गयो नहीं तब हेतु। महाराज ये दृश्य सारा मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। धन है भैया, बड़ा ही सुखद समाचार तुम्हारे द्वारा अवगत कराया गया। चाहता हूँ इस समाचार सुनाने के प्रतिफल में ये न्यौछारी स्वीकार करो। हो दूतन देन निछावर लागे कही अनीत ते मुंह दही कान। क्या हो गया भैया? महाराज मुझे क्षमा करना। क्यों? मैं निछावरी लेना तो दूर रहा, अगर मैं इन कानों से निछावरी शब्द सुन लूंगा तो मुझे दोष लग जाएगा। ऐसा कैसे? क्यों? इसलिए कि मैं मिथिला का दूत हूँ, सेवक हूँ। महाराज सेवक के साथ साथ मैं मेलों में जाता हूँ। वो छोटी सी जानकी, छोटी सी, वो कक्का कक्का कह करके प्रतिदिन मेरी गोद में खेलती है। इस नाते से मैं ही नहीं, जिस समय मिथिला में जानकी का जन्म हुआ था,
सारी प्रजा मर रही थी। महाराज जब जानकी का जन्म हुआ सारी प्रजा खुशहाल हो गई। तब से मैं ही नहीं समस्त मिथिलावासी जानकी को अपनी पुत्री मानते हैं और वो जानकी हमारी पुत्री महाराज अयोध्या में बहू बन करके आ रही है। महाराज मैं यहाँ का धन कैसे ले सकता हूँ और जिस कूप में आपका धन लगा है महाराज, हाँ मैं उस कूप का जल भी नहीं पी सकता, अन्न भी नहीं खा सकता। मुझे बात मत करना महाराज। धन है, धर्म विचार सब ही सुख माना। बड़े ही उच्च कोट के विचार है तुम्हारे। मैं तुम्हें धर्म से विचलित होने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। चाहता ये हो चलो यह शुभ समाचार गुरुदेव भगवान से बताएं, वही तुम जल पार करना। आओ हमारे साथ चलो। चलिए गुरुदेव के भी दर्शन हो जाएंगे। चलिए महाराज चलिए। हो तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ तीन पत्रिका सुनाए गुरु ही सब